मैं यहाँ पे एक बात ये भी कहूंगा कि इस वक्त जो टाइम आ रहा है वो एआई का आ रहा है, और एआई के आने की वजह से, आने के साथ जो मशीन लर्निंग के साथ जो सिचुएशन आ रही है वो ये कि डॉक्टर्स को भी रियलाइज होना चाहिए कि बहुत जल्द ये जो सिस्टम आ रहे हैं एआई बेस्ड आ रहे हैं, ये ग्लोबल हेल्थ मैनेजमेंट को चेंज कर देंगे। डॉक्टर का रोल कभी खत्म नहीं होगा, डॉक्टर को कभी रोबोट रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन रोबोटिक हो जाएंगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मशीन लर्निंग की वजह से ऑटोमेट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स एंड रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडर्न टाइम में, आने वाले टाइम में चेंज हो जाएंगी। तो डॉक्टर को अभी से इस चीज़ को समझ आनी चाहिए कि इस चीज़ को कैपिटलाइज करना है। हम्म। पेशेंट अगर जो समझदार होगा, जो इन चीज़ों को यूज़ करता होगा, तो वो पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से डॉक्टर्स को चैलेंज करेगा। डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मैं कल को आने वाले टाइम पे चैलेंज हो सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, कोविड आया, कोविड में वेस्ट में टेलीमेडिसिन बहुत तेज़ी से ऊपर गई। बिल्कुल। अच्छी खासी टेलीमेडिसिन की यूजेज जो है वेस्ट में बढ़ी। पाकिस्तान में भी शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट इतना ना आया। पाकिस्तान में हार्डली 2-3% ऊपर जाके फिर रुक गई और नीचे आ गई। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बड़ी तेजी से दुनिया में आती जा रही है और छाती जा रही है, और पाकिस्तान अभी थोड़ा सा पीछे है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी इन मामलों में, इन टेक्नोलॉजी के यूजेज में आगे आ जाएगा, और पेशेंट यूज करेगा, और डॉक्टर को फोर्स कर होगा डॉक्टर के वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। हाँ। जैसे सिंपल बताऊं, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एवरी डॉक्टर, एवरी हॉस्पिटल शुड बी यूजिंग अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली पेशेंट का जो स्केड्यूलिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। वो स्ट्रांग होने से पेशेंट के साथ वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। पेशेंट के साथ आपकी रेपो ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगी। सिंपल एक सोल्यूशन है अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं करते। आज भी उनके पीए, उनके सेक्रेटरीज वो डायरियां रख के बैठे होते हैं, और 11 बजे का टाइम सबको दे देते हैं। बिल्कुल, इस तरह और भी वो है। क्या होता है, 10 पेशेंट आए थे 11 बजे, और वो आके थोड़ी देर बाद जब हाइपर होने शुरू होते हैं तो सारा लोड, इमोशनल लोड जो है वो डॉक्टर साहब पे पड़ा होता है, और डॉक्टर साहब फिर उसके बाद जिच हो रहते हैं। जबकि एक अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर लें, अब स्टैगर कर दें पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स, आपकी जिंदगी आसान, आपके इमोशनल लीकेज कंट्रोल हो जाएंगे, आपके पेशेंट का जो गुस्सा है, एंग्जाइटी है, वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आने वाले वक्तों में हमें बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के यूजेज से हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। Yeah, absolutely. That is a very, very fascinating perspective. AI has not yet taken over, but it is in the process, where it would definitely not take over actual physical job के हमारे human doctors हैं उनका तो take over maybe it's difficult, but then जो technological advancements आ रही हैं और जो AI का इस्तेमाल effectively treatments में हो सकता है, communications में हो सकता है, appointments में हो सकता है, या any sort of management, that is very essential. And that actually communicates very well. And how do you really encourage a cultural shift within Pakistani healthcare system to prioritize patient-centered communication, built on strong emotional intelligence? उसके हिसाब से, उसके हवाले से आपका क्या perspective है? How would we, as a nation, be able to encourage a cultural shift within that system? देखिए, एक चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये शिफ्ट आप चाहें या ना चाहें ये होगी और हो रही है। इट इज अ Yeah. पेशेंट सेंटर्ड नाउ, because it is the patient who is going to make a doctor, like वो आप कह रहे हैं कि पहले तो होता था ना, डिग्रियां आ गई हमारे पास, बहुत सारी डिग्रीज आ गई तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। लेकिन आज सोशल मीडिया, आज के दौर का जो फास्ट कम्युनिकेशन है, आज के दौर की जो जिस लेवल की कम्युनिकेशन हो रही है, जितनी नंबर ऑफ वर्ड्स आर एक्चुअली, आज से 20 साल पहले नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा बोले जाते थे, लिखे कम जाते थे। आज व्हाट्सएप की वजह से नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा लिखे जाते हैं और बोले कम जाते हैं। तो फास्ट कम्युनिकेशन बहुत तेजी से हो रही है। तो बिल्कुल। ये जो है ना, फास्ट कम्युनिकेशन की वजह से आप ये चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये पेशेंट सेंटर्ड होना अब वो नहीं है, नीड नहीं है, हम्म। अब मजबूरी बन जाएगी।
बिल्कुल। क्योंकि इसकी वजह कि अगर आपने जो कल्चरल चेंज आ रही है, जो सिस्टम, इवन आप ये देखें कि आपके घर जो दूध देने वाला आता है उसके पास ही स्मार्टफोन, ठीक बिल्कुल। है, वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। और वो कितनी फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये हमारी सोच होगी, क्योंकि कुछ लोगों के पास 3-3 4-4 सिम्स होती हैं, 2-2 मोबाइल होते हैं, और बहुत तेज कम्युनिकेशन हो रही है। तो पेशेंट सेंटर्ड is it's going to be forced in next about 5 to 10 years time, because every hospital, every system will be focused on that. बिल्कुल। और डेफिनेटली हमारे जहाँ पे आ गई सर्जरीज आ गई, हमारी बहुत कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिसकी मैनेजमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल कैंसर की मैनेजमेंट के लिए हमें एक कैंसर का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, एक टॉप मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट चाहिए, उसकी अपनी फुल उसका नॉलेज चाहिए। लेकिन उसके बावजूद वो इतना नॉलेज और इतना कुछ होने के बावजूद अगर वो पेशेंट सेंटर्ड नहीं होगा, वो शायद नॉलेज को लेकर इतना कामयाब नहीं होगा। तो ये आने वाले वक्त में ये कल्चरल शिफ्ट इज मस्ट। तो जितना जल्दी इसको अडेप्ट कर लें हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उतना ही अच्छा होगा इनके लिए। आई गेस इवन पाकिस्तान में तो अभी इस बात की नो हाउ या इस बात को एक्चुअली इम्प्लीमेंट या इन इन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स देखा भी जा रहा है। एंड एज यू सेड, इधर भी पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन चाहे ना चाहे, दैट इज व्हाट विल मेक इट वर्क इवन इन द कमिंग फ्यूचर, इवन इन प्रेजेंट। एंड to build strong emotional intelligence, even in perspective to the health care providers, वो भी बहुत ज़्यादा essential है। And that is actually a core of patient centered communication at the time as well, and even in the future. मैं आपको ना And यहाँ पे एक छोटी सी बात और बताऊंगा। देखिए, थोड़ा रिकॉल कीजिएगा, विद नो हार्ड फीलिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 to 10 years बैक हमारा जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था हमारे हेल्थ सेटअप्स को। कैमरे बिल्कुल। मैन आ जाते थे, रिपोर्टर्स आ जाते थे, इमरजेंसीज में आ जाते थे, वो रिपोर्टिंग करते थे, पेशेंट से पूछते थे क्या हुआ आपके साथ, ये क्या और वो कहते हम मर गए, हमारे साथ ये हो जाते। और आप सोचें कि वो जब वो आया था, वो मीडिया वालों ने जब अटैक्स किए थे हेल्थ केयर सेटअप्स के ऊपर, तो हेल्थ केयर सेटअप्स के अंदर अच्छे खासे चैलेंजेस आए थे। लोगों को रियलाइज हुआ था कि मीडिया का इस तरह से धन धनाते अंदर फिरना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो फिर इवेंचुअली कुछ तरीकों से वो स्टेप बैक कर गए। और आप देखें कि वो तो मीडिया आया था एक एक कैमरे लेके, आज तो हर इंसान अपने हाथ में मोबाइल लेके फिर रहा है, और वो तो मीडिया एक सेकंड में लेके निकल जाता है, शूट कर देता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हमारे सेटअप्स को रियलाइज होना चाहिए कि अब हर बंदा, हर पेशेंट, हर अटेंडेंट जो है ना, वो मीडिया बन सकता है अगर आपने जरा सी भी कहीं पे थोड़ी सी कम्युनिकेशन या अपनी मैनेजमेंट में हमने कुछ अच्छी मैनेजमेंट ना की तो वी शुड बी बिल्कुल। अबाउट इट। नहीं, इवन मीडिया एंड इवन रेगुलेटरी सेटअप्स, जो हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज जो है हमारी, इवन उनका भी जो इनोवेशन बेसिकली, उनकी उनकी वहाँ पे असूल और उनकी जो पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस हैं जो उन्होंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, और वो जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो जिसके हाथ में स्मार्टफोन भी है, दे कैन एक्चुअली कंप्लेन, दे हैव पोर्टल्स ऑन, दे हैव देयर हॉटलाइन नंबर्स। तो ये देयर इज, इट्स नॉट वेयर्ड एनीमोर के अगर गलत करोगे या नेग्लिजेंस होगी तो जस्टिस मिलेगा भी उस चीज के ऊपर, या वो एड्रेस होगी बात। और हमारे इट्स अ वेरी गुड थिंग कि रेगुलेटरी सेटअप्स इसके बारे में अच्छा काम भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट हाउ डू यू सी, लाइक हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ EQ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन पाकिस्तान? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इट इज समथिंग दैट एक्चुअली नीड्स टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी मेडिकल एक्टिविटी दैट इज हैपनिंग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ है PMDC के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रॉपर ट्रेनिंग का डिफाइंड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए। बिल्कुल इसी सही। तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में हर हाल में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एडवांस कम्युनिकेशन, एडवांस
लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसी तरह मैं ये बताऊं कि अभी अपना डॉक्टर्स की बड़ी बातें करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक और एलिमेंट हमारा नर्सिंग है, हमारा अलाइड स्पेशलिटीज है। वहां पे भी बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको, इसके कॉन्सेप्ट बेहतर किए जाएं। ठीक है। लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि मेरी सेल्फ इमोशनल मैनेजमेंट, मेरी इमोशनल लीकेज मैंने कैसे कंट्रोल करनी है, मैंने अपनी पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है। मैंने किस तरह से एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनना है। तो आई बिलीव दैट every policymaker should realize that the emotional intelligence is to be given a due importance as it is needed for the better patient management. अच्छा, और मजे की बात है, एक और सबसे मजे की चीज बताऊं, इस ट्रेनिंग पे इतना खर्चा नहीं आएगा जितने इसकी वजह से बजट में बचत होगी। बिल्कुल। ये मैं आपको ने ये मैं इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, इसके ऊपर हम स्टडीज भी कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन saves a lot of time of a patient, a lot of what you can call the treatment. ठीक है, prolonged treatment, hospital stay, anxieties, depressions, debilitating conditions and situations, conflicts, stresses. अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकती है। इससे ऑटोमेटिकली हेल्थ बिल रिड्यूस होगा पेशेंट का, आपका हेल्थ बजट जो है वो कंट्रोल होगा। तो इट इज एक्चुअली, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जैसे अब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि 1% इसको बढ़ा देगा 10% उधर फर्क पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ 1% इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस trainings and understanding, 1% will give you a multifold benefit of patient care and ultimately the overall health image जो है, आपका जो ब्रांड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉलिसी मेकर शुड अंडरस्टैंड दैट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। बिल्कुल, दैट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट ऑफ योर्स। मैं आखिर में जरूर ये पूछना जरूर चाहूंगी इस बात से ही कि व्हाट वुड बी योर मैसेज टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इवन पेशेंट्स और इवन रेगुलेटरी बॉडी, जो भी हमारे हेल्थ केयर सेक्टर है पाकिस्तान का, उसमें जितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जितने सेक्टर्स हैं उस सिस्टम का पार्ट है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में about emotional intelligence and how to incorporate that even in policies, even in implementation? देखिए, एक तो मैं बड़ी फिलोसफिकल बात करूंगा इसमें। हेल्थ केयर इज अ साइंस, but the serving of this science on a plate is an art. If they understand the emotional intelligence, basically it is also a science, but it is actually artistic way of dealing with the science. So I would suggest everyone that understand that you are a doctor or whatever you are a scientist, but actually your practice on the person that you are practicing needs to be an artistic way of doing the science practice. So I always say that that a doctor who applies a science scientifically, an artist doctor will be a very successful doctor. तो ये तो होगी एक फिलोसफिकल बात के, एक इसको हैंड इन हैंड चलने की जरूरत है। जहां तक बात है मैसेज टू द कम्युनिटी, टू द मेडिकल प्रोफेशनल्स, टू द पेशेंट्स एंड टू द पॉलिसी मेकर्स, आई वुड just say one thing, and that is that this emotional quotient, understanding of this is actually positivity. Because आप इसके कंट्रोल को नेगेटिविटी को कंट्रोल करते हैं, उसको कंट्रोल करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यूज ऑफ इमोशनल क्वेश्चन इज अ पॉजिटिविटी, मेड बी हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, कोई टेक्नीशियन है, कोई पेशेंट है, कोई बिजनेसमैन है जिसका वो हॉस्पिटल है या जिसका वो सिस्टम है। तो इफ यू यूज द इमोशनल इंटेलिजेंस, यू एक्चुअली inculcating a positivity in your system.